जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव द कोच अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्त, जब हम लोग ट्रिगो स्टार्ट किए थे तो हमने बताया था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा क्वाड्रेंट। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे देखना ये हमारा हो गया बेटा क्या, यदि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इस वाले ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। सपोज करना कि इसमें क्या होता है, 3 साइड है। इसमें कितना साइड है बेटा? 3 साइड है। यदि हम यहाँ से एंगल ये थीटा बना, मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा हो, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा टी रेशियो। क्या नाम है? टी रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टी रेशियो पढ़ने वाले हैं। टी रेशियो क्या है होता है बेटा? रेशियो का मतलब होता है दो साइड का रेशियो, यानी दो साइड का रेशियो ही निकालना सीखना है हमको। तो दो साइड क्या है, जैसे मान लो हमें दे दिया गया है बेटा क्या, पी बी और एच दे दिया गया है ना, और दो साइड के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टी रेशियो कहते हैं। अब ध्यान से सुनना कि आप बताओ मेरे को, यहाँ से आप बताओ कि यदि P, B और H है, 3 साइड दिए गए हैं, 3 साइड के इस्तेमाल से दो साइड का यदि हम रेशियो निकालें तो कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं? कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कहोगे क्या कि सर पहले तो ये हो सकता है कि P/H हो, या फिर आप कहोगे सर B/H हो जाए, या ये हो सकता है कि H/B हो जाए, H/P हो जाए, या H/B हो जाए। तीसरा ये भी हो सकता है P/B, तो और दूसरा हो सकता है क्या? B/P हो सकता है। क्या इसके अलावा यदि इन 3 साइड के इस्तेमाल से दो साइड का रेशियो क्या इसके अलावा लिखा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, बस यही लिखा जा सकता है। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं टी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? टी रेशियो। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में P/H को बोला गया बेटा साइन थीटा। क्या बोला गया इसको? इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉस थीटा। क्या कहेंगे इसको? कॉस थीटा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेन थीटा। क्या कहेंगे? टेन थीटा कहते हैं। अब बताओ सर इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या कि साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या कहें भाई? तो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका एक नाम दे दिया गया कि भाई साइन थीटा का उल्टा को हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे? कॉस का उल्टा। कॉस के उल्टा का नाम दे दिया गया क्या? सेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेन थीटा। टेन थीटा है तो भाई इसको क्या बोलेंगे? तो टेन थीटा का उल्टा बोलेंगे, क्योंकि भाई P/B है, यहाँ पे B/P है कि नहीं है? तो चलो भाई ट्रिगो में इसका भी एक नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दे दिया गया? इसको बोला गया कि चलो भाई टेन का उल्टा हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई, कि जो भी टी रेशियोज हैं, जो भी हमारे टी रेशियोज हैं, इनकी संख्या जो है कितनी है? 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। इनकी संख्या पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टी रेशियो की संख्या कितनी होती है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो बेटा आप बोलोगे 6 होती है। ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो एक बात बताना मेरे दोस्त, एक बात बताना, क्या एक बात बताओ मेरे को यहाँ से कि सर आप ये बताओ कि यदि साइन थीटा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से
साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। या मैं कह दूं कि कॉस थीटा क्या होगा, क्या लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे 1/, कॉट थीटा, है ना। और वैसे ही यदि हमसे कोई पूछ दे कि सर बताइए कोसेक थीटा को क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/, साइन थीटा। आप बोलो भाई कोसेक थीटा को क्या बोलेंगे 1/, साइन थीटा। भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। मैं कह दूँ कि बताओ बेटा कॉट थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/, टेन थीटा होता है। क्या होता है बेटा 1/, टेन थीटा होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या, एक बात मैं और आपको बता दूं, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो साइन थीटा होता है ना, और इसका जो रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक थीटा, उसका जो प्रोडक्ट होता है बेटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ से कि जो कॉस थीटा है और कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए इनटू में सेक थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तीसरी बात कहीं पे लिखा हुआ हो बेटा क्या टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल हो बेटा क्या कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। इसको आप रामबाण समझ के आप इसको याद कर लो, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग क्या पाएंगे कि भाई देखो, जैसे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उसके बारे में जान लें हम लोग। क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये कौन कौन सी होती है, तो आप लोग बोलोगे क्या सर कि ये होती है क्या, पहला जिसे हम लोग क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये पहली आइडेंटिटी है। जो दूसरी आइडेंटिटी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बेटा 1 है। ये इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ लो। अब कहो सर ये आया कैसे, तो ये आया है बेटा बाई पीजीटी आया है, तो इसको हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुमको सर कैसे, जैसे देख लो भाई, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपको बता दूं एक बात, देखना ध्यान से सुनना भाई, कि कहीं हम लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग क्या, कि जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर का क्या होता है बेटा बराबर होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है एच स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से, बोथ साइड में डिवाइड एच स्क्वायर। जैसे ही एच स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो अब बताओ पी स्क्वायर अपान या एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर अपान ये भी एच स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। और पी अपान एच को अभी तो हमने जस्ट जाना था क्या कि पी अपान एच को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पी अपान एच को हम लोग क्या बोलेंगे साइन थीटा, क्या बोलेंगे साइन थीटा बोलेंगे। तो आप बताओ मुझे यहाँ से कि पी अपान एच को जब साइन थीटा बोलेंगे, ये भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा।
बी अपान एच को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस थीटा कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। इस बात की समझ होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहीं से कि बेटा देखो, जैसे अब मैंने क्या लिख लिया यहाँ से कि देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इक्वल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, डिवाइड मैंने कर दिया क्या, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अच्छा बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा आप बताओ एच अपन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच अपन बी को हम लोग क्या बोलते हैं। अभी हम लोग सीखे थे क्या कि एच अपन बी को हम लोग कहेंगे सेक थीटा, क्या बोलेंगे, सेक थीटा बोलेंगे। स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। और पी अपन बी को क्या बोलेंगे हम लोग, टैन थीटा कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया बेटा, ये 1 हो गया। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात तो हम लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे ही यदि हम लोग यहाँ पे बात कर ले, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें कि चलो भाई ये क्या होगा, क्वेश्चन तो हमारा वही है और हमने क्या किया कि जो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिख दिया हमने, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब बताओ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड पी स्क्वायर कर दिया। और जब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। और एच अपन बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस बी अपन पी को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1। इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये जो तीनों जो आइडेंटिटी आया हुआ है ना, बाय पीजीटी आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। आगे बढ़े बेटा दोस्त, हम लोग अभी क्या जाने थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो बेटा यहाँ से 2-4 बातें हैं जिसको आपको याद कर लेनी है। पहली बात ये है कि कोई आपसे पूछ दे कि बताओ भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो आप बेहिचक बोलना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ कहता है कि चलो भाई साइन थीटा को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। यहीं से एक बात और हम लोग जान लें, यहीं से कि यदि कोई पूछ दे कि बताओ भाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोई हमसे पूछ दे कि बताओ भाई कॉस थीटा क्या होगा, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात की समझ है आपको? यदि इतनी बात समझ है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े, दूसरी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था बेटा 1 था। यही तो हमने सीखा था, है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं कि कोई हमसे पूछ दे कि बताओ भाई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब माइनस को इधर आएंगे राइट साइड में तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ से कि चलो भाई ठीक है, ये तो बात समझ लिए। यदि हमसे कोई टैन के बारे में पूछ ले कि बताओ टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, इसको इधर ला दो, 1 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी आपके साथ में। ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। आना भी चाहिए आपको ये बातें, है ना, आना चाहिए, आना चाहिए। अब यहीं से एक बात और भी हम लोग
डिराइव कर सकते हैं, यहीं से एक बात और भी डिराइव कर सकते हैं क्या, कि भाई देखो जो ये दिया गया है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लुक दिखाई दे रहा है, तो इसको बेटा हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यदि यहीं से हम लोग देखें क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। या मान लो कोई हमसे ऐसे पूछ दे कि नहीं भाई हम प्लस वाला नहीं पूछेंगे, हम माइनस वाला पूछेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा प्लस क्या लिख देंगे बेटा, टेन थीटा डायरेक्ट लिखेंगे, और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इजली बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक बात मैं और आपको बता दूँ थोड़ा सा, कि जो तीसरी बात थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, 1 हमने सीखा अभी जस्ट। तो आप बताओ मुझे यहाँ से एक बात बताओ दोस्त, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा मैं यहीं से पूछ दूँ कि बताओ भाई कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। मैंने भी कहा बिल्कुल सही, जो ये बात आप लोग बोल रहे हो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। तुम कहोगे सर ठीक, इसमें नया क्या है, तो नया ये है बेटा कि इस चीज़ को हम लोग लिखना चाहें ना तो एक चीज़ और लिख सकते हैं। तुम कहो सर क्या, तो देखो इसको क्या यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लुक दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा देखो बेटा यहाँ से आप बताओ मेरे को कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि यदि हमसे कोई पूछ दिया कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। या कोई आपसे ये भी पूछ दे, कोई आपसे ये भी पूछ दे कि सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस ये कॉट थीटा होता है। क्या इतनी बात जान पाए हो, एक एक चीज़ को हमने बताया आपको। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें और भी होता है कि कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग एज इट इज आइडेंटिटी की तरह ही हम लोग बिहेव में लाते हैं। इसको बोलेंगे क्या, 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे इसको। कौन कौन सा है भाई, तो पहला है क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरा कहीं पे ऐसे मिल जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बेटा इसको भी यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सच में मैथ को दिल से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। क्या, 3 अदर
आइडेंटिटीज। ये भी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम सर कहोगे सर ये आया कैसे, तो देखो हमने कैसे बनाया इस चीज़ को, ध्यान सुनना बेटा। पहले हम इसकी बात कर लें, इस वाले की बात कर लें। तो क्या दिया है भाई एलएचएस में, एलएचएस में क्या दिया हमको, तो दिया है क्या tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। अच्छा आप बताओ क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा था इस चीज़ को। अच्छा आप बताओ मुझे यहाँ से यदि इससे हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मेरे दोस्त यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया भाई, तो साइन अपान कॉस क्या होता है tan होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, बस यही तो था, यही तो प्रूफ करना था। इक्वल क्या है बेटा RHS है, क्या है ये RHS है। तो इतनी बात की समझ हो जानी चाहिए। ये हमने इससे इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या था, दूसरा आइडेंटिटी ये था कि भाई ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर। आप बताओ कहोगे क्या कि सर आप बताइए इससे इसको हम प्रूफ कर दें, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आप बताओ मुझे यहाँ से इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इससे ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बना बेटा कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली बात भी हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी क्या थी भाई, तीसरी आइडेंटिटी क्या थी उसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। क्या थी देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था। चलो भाई ठीक है, ठीक है आगे बढ़े हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई कि एक बात बताओ, क्या सेक स्क्वायर थीटा को अभी तुमने सीखा था, क्या इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आप कहोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। अच्छा 1 को हम चाहें साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना तो क्या लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें इसे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो एक काम कर लेते सेपरेट कर लेते हैं, है ना। जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या हो गया, तो देखो क्या हो गया भाई, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, ये तीनों आइडेंटिटी को भी मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो मैंने क्या बताया भाई कि कुछ बेसिक आइडेंटिटी मैंने बताया और 3 अदर आइडेंटिटी भी हमने बता दिया, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा, जैसे हमें क्या दे दिया गया क्वेश्चन में मैं दे दिया ना, ये क्या दे दिया कि बताओ भाई कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 3 ये गिवन है। हमसे बोला है कि फाइंड, हमसे बोल रहा है क्या कि फाइंड सेक थीटा। हमसे क्या बोला है बेटा, फाइंड सेक थीटा। अब बता दो मेरे को, जैसे ही क्वेश्चन दिया तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखना बेटा, इजी वे में करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। अभी तो हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने पीछे जस्ट अभी हमने ये पढ़ा ये कि देखिए सर, यदि हमें ये दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 3 दिया है, और कहीं से सेक थीटा माइनस tan थीटा मिल जाता तो मज़ा आ जाता, है ये नहीं है। अब हम जानते हैं इस बात को क्या कि यदि लिखना हो सेक थीटा माइनस tan थीटा तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/, क्या होता है बेटा, सेक थीटा प्लस क्या होता है, ये tan थीटा होता है। अभी तो हमने पढ़ा था, देखो लो, अभी तो हमने पढ़ा था इस चीज़ को, अभी तो पढ़ा था क्या, हाँ अभी हमने पढ़ा था क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1/, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने इतना कर लिया, है ना। अच्छा अब बताओ भाई, आज सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 गिवन है हमको। क्या गिवन है बेटा, 3 गिवन है। तो क्या इसके जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं क्या, तो कहो सर बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये हो गया 3 हो गया। अब दोनों को क्या कर दे भाई, ऐड कर दो। आज जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3 + 1/3, और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल 3 3 = 9 और 1 क्या हो जाएगा 10/9, 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 10/6, 10/6। इस बात की समझ होनी चाहिए आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल 1 + sin थीटा अपान cos थीटा। इसको प्रूफ करना है ना। तो देखो बेटा कैसे प्रूफ करेंगे, है ना बेटा। इसको आप, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में एक रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। इसको ऐसे कर दिया, -1 को हम सेक और tan के बीच में जुगलबंदी होती है, तो सेक और tan के बीच में जो रिलेशन होता है 1 वाला, उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, तो आपको अगर सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नीचे वाले को एडजेक्टिव छोड़ दो, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस क्या हो गया 1। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अभी तो हमने पढ़ा ये कि सर आप ये बताइए, ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है
इसको तो कुछ यूँ लिखा जा सकता है, क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने कहा कि बिल्कुल सही, आपने भी कहा बिल्कुल सही, ये तो सब लोग बोलेंगे इस बात को। तो देखिए सर, सेक थीटा, अब इसको भूल जाते हैं, ये बात ही याद रहेगी हमको। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, बीच में माइनस है, कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन करेंगे बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा यहाँ से। तुमको सर ठीक है, क्या बच गया बेटा, यहाँ पे तो 1 बच गया, अरे यहाँ पे क्या बच गया 1, ये हो गया 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए हम लोग, तो इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा इस बात को, इस बात को बच्चा बच्चा बोलेगा। अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस सेक थीटा हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे बेटा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा बना लेना बेटा क्वेश्चन में। ये बेटा ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है ना, ये माइनस है और ये क्या है बेटा, ये प्लस है। अब यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब बताओ इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि भैया पहले हम लोग लिख लेते हैं किसको, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लिया, ठीक है, ये प्लस टेन थीटा है तो प्लस टेन थीटा लिख दिया, और यहाँ पे माइनस क्या होगा, ये सेक थीटा। अब बताओ भाई, आप बताओ इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको क्या मिलेगा, ध्यान देना कि सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा, अब प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया, 1 प्लस क्या हो गया, ये साइन थीटा, और यही लाना था, यही क्या करना था बेटा, यही लाना था, ठीक है ना। और ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्या है कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए बेटा क्या, कि साइन टू द पावर 4 थीटा ऐसे मिल जाए, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो बेटा इसको डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कहीं पे ऐसे मिल जाए कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसको हम राम बाण मान के इसको याद कर लेंगे, और ये आपको याद होना भी चाहिए। यदि आप सच में मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बात क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये आया कैसे, बताता हूँ, घबराने की बात नहीं है। कैसे हुआ तो देखना बेटा, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि कहीं पे ये लिखा हुआ है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है कि नहीं है। अब जो तुम बताओ बेटा, कहीं पे लिखा गया हो क्या
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दे बेटा, -2ab क्या हो जाएगा, -2ab। ये होता है फॉर्मूला होता है। इसी के बेस पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है बेटा, यही हमारा क्या है, RHS है। और ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में। इसको स्क्वायर का क्यों ऐसे बना सकते हैं क्या, a स्क्वायर का पावर 3 और प्लस b स्क्वायर का पावर 3। और इसका फॉर्मूला ये हो जाता है बेटा क्या कि a प्लस बी का पावर 3 -3ab अकोस्ट में a प्लस क्या होता है बेटा, b होता है। और जैसे ही इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और इस पे कुछ हमने क्वेश्चंस भी कराया। और अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड और भी अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आए बेटा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। जय हिंद।